जय भीम, जय भारत फ्रेंड्स। और आप सभी को 14 अप्रैल की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज है 14 अप्रैल और बाबा साहेब जी का आज जयंती है और जन्म दिवस है। इसकी आप सबको जो है बहुत बहुत सारी बधाई हो। और वेलकम टू माय चैनल रेणुका वर्ल्ड ब्लॉग। और आज जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ा जो है सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। हम सब जो है अपने अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़े हैं, इतने इम्प्रूव हुई है हमारी लाइफ तब से। और इनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ बस, लेकिन थोड़ा मैं बोलना ज़रूर से चाहूँगी, क्योंकि इनके ऊपर तो पूरे पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इतने बड़े जो है, इतने ग्रेट लेजेंड थे ये तो। और पूरी तरह से जो इन्होंने फील किया है, जो सब कुछ इन्होंने झेला है, वो हमने नहीं झेला है, वो हमने नहीं फील किया है। तो हम उसके बारे में, मैं तो उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तो जिस भारत में पैदा हुई थी वो इन्हीं की देन थी। और इन्होंने सबके लिए, दबे कुचलों के लिए और मज़दूरों के लिए और हम औरतों के लिए बहुत बहुत सारे जो हैं काम किए हैं। समाज के लिए इन्होंने, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत किया है। और जितना इन्होंने अपने बचपन में झेला है सब कुछ, उन्हीं चीज़ों से सीख सीख कर इन्होंने जो है इतने सारे भरे पूरे लोगों में से एक अकेले थे, इतनी हिम्मत से इन्होंने वो सब चीज़ झेली है और उनको चेंज भी किया है, जिसकी वजह से आज हम वर्तमान भारत में बैठे हैं। जैसे भी हमारा जो है भारत देश है उसमें हम बैठे हैं, सब इन्हीं की देन है। और इन्हों को मैं सत सत नमन करती हूँ अपनी तरफ से, और मेरी पूरी फैमिली इनको दिल से फॉलो करती है। तो और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान की, बहुत ही फ़क्र की बात है मेरे लिए, हम सब के लिए, कि हम इनके बनाए हुए भारत में रहते हैं और ऐसे जो लेजेंड्स हैं हमारे बीच से निकले थे। तो इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मऊ में, और इंदौर में जगह है ये, वहाँ पे हुआ था। और उसके बाद ये जो है इन्होंने जगह बदली, इस वजह से सातारा वगैरह भी ये रहे बाद में। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे मतलब इन्हें उस टाइम परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, जितना कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं आज बचपन में। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनको मतलब क्लास में भी नहीं बैठने दिया जाता था, इनको अंदर नहीं आने दिया जाता था, पढ़ने के अधिकार नहीं थे इनको, स्कूल का जो पानी था वो नहीं पी सकते थे। इतनी सारी कठिन परिस्थितियों के बाद भी इन्होंने संविधान लिखा, तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़क्र की बात है। तो और उस संविधान में इन्होंने जितने भी मतलब अपनी लाइफ में पूरे एक्सपीरियंस लिए थे कि किस तरह मतलब हम लोगों के साथ में, तो बहुत सारे जो है सभी लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। और जितनी मतलब हम औरतें थीं, इनको मतलब जो जिस मतलब बांटा हुआ था जिस तरह भी उस टाइम समाज को, तो उसमें जो कहते थे ना अपर जो समाज था, जो सोच, तो उनको भी उनके लेडीज़ों को भी ये हक नहीं था कि वो मतलब जेंट्स के बीच में मतलब बोल सकती थी, जेंट्स को कोई राय मशवरा या सलाह दे सकती थी, ऐसा कोई हक भी नहीं था उनको। पढ़ने लिखने की तो बहुत दूर बात थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि औरतें जो है पढ़ेंगी। लेकिन बाबा साहेब जी का मानना था कि देश का, जो राष्ट्र का जो भी तरक्की है, वो प्रगति है, वो सब जो है औरतों के ऊपर है। तो अगर औरतें भी पढ़ेंगी तो उसमें जो है बहुत सहयोग होगा देश की उन्नति में, राष्ट्र की उन्नति में। और सबसे पहले जो है हमारी फैमिली में चेंज होगा। और वो सब आप देख ही सकते हैं किस तरह लेडीज़ अकेले अकेले पूरी पूरी फैमिली संभाल लेती हैं आज। और ये सब हुआ है सिर्फ हमारे बाबा साहब जी की वजह से। उन्होंने हमें इतने हक और अधिकार दिए हैं, कानूनी अधिकार दिए हैं, जिनकी वजह से आज हम अपनी लाइफ बहुत ही बेटर तरीके से हम गुजार रहे हैं अपनी पूरी लाइफ को। और अकेले रहें चाहे कैसे रहें, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे रास्ते जो उन्होंने खोले हुए हैं। और पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट में रहे हैं वो। और पढ़ाई उन्होंने अपने आप भी कभी किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ी है। उन पर पैसा भी नहीं होता था तो वो अपने कपड़े, अपना सामान बेच बेच कर किताबें खरीदा करते थे। तो आज के टाइम में जो है सोच के यकीन नहीं होता कि उस टाइम भी ऐसा कोई था पढ़ाई के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, शेरनी का दूध है जिसे पीकर जो है हर कोई दहाड़ता है।
और ये बात रियल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पढ़ लेता है उसको सब ज्ञान हो जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके हक क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं। उसी के बेस पर वो, उसके ऊपर कोई अपनी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है अगर कोई जागरूक है तो ये सब चीज़ें जो हैं हमको उन्होंने पूरी लाइफ जो है जागरूक करने के लिए, रखने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए जो है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है। उनके जो है जो बच्चे थे, 4 बच्चे थे, उन्होंने हमारी हमारी लाइफ को आरामदेह बनाने के लिए, हमारी लाइफ को हमें सम्मान से जीने के लिए उन्होंने अपने चारों बच्चों की कुर्बानी दी। उन्होंने बच्चों को नहीं देखा अपने बीमार पड़े हैं कि क्या पड़े हैं, उन्होंने रात दिन वो हम लोगों के लिए लड़ते रहे और लगे रहे काम में, हमारी लाइफ को आगे जिससे हम जी रहे हैं इस तरह से बनाने के लिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और खुद इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतों में उन्होंने अपनी लाइफ जी है ना, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ। तो मेरा मन किया कि उनके बारे में मैं जो कुछ भी जानती हूँ थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर से बताऊँ आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने अपनी आज ये वीडियो शेयर की है। और मैं कभी आपको प्रेस नहीं करती हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखिए, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप मेरी बातें सुन लिए थोड़ी देर। शायद थोड़ा लंबा हो जाए मेरे वीडियो, लेकिन कोशिश करूँगी कि शॉर्ट रहे। तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत सारी जो है ऐसी परिस्थितियाँ झेली हैं, इनकी फैमिली ने भी। लेकिन इनके जो पिताजी थे राम जी सकपाल जी, और उनकी जो माता जी थी भीमा बाई, तो उन्हीं के नाम से जुड़ के इनका नाम बना है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और अंबेडकर जी जो थे इनके टीचर थे, गुरुजी थे, जिन्होंने अपना सरनेम उनको दिया था। और वो अपर कास्ट थे, जिन जो उस टाइम बोलते थे ना कि ऊंची कास्ट वाले, तो वो उनके टीचर थे। और उस टाइम पे उन्होंने ये देखा कि इस बच्चे में ना एक ऐसा तेज है, एक ऐसी रोशनी है जो सभी को, सभी की आंखों से जो सामने से जो अंधकार मिटाएगी और उनकी लाइफ में उजाला कर देगी। वो उन्होंने बहुत पहले पहचान लिया था और उन्हें टाइम टाइम पर वो गाइड करते थे, हर परेशानी में, हर मुसीबत में उनको गाइडेंस देते थे और पूरी तरह फॉलो करते थे। बाबा साहेब जी भी हमारे, उनको उन्होंने अपना सरनेम तक दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या गुण होंगे भीमराव जी में और क्या मतलब ऐसी क्वालिटी होगी। तो कुछ तो बात होगी कि उनके पीछे इतनी दुनिया चली बाद में, जो उन्होंने काम किए पहले अपनी सोसाइटी हम लोगों के लिए किए उन्होंने काम। क्योंकि उस टाइम क्या था कि छुआछूत का बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली फॉलो करते थे लोग। कोई छुआ हुआ उनके हर फैमिली के किसी भी मेंबर का, उनकी किसी भी मतलब समाज के लोगों से दूर रहा करते थे, अशुभ मानते थे, उन्हें मनहूस मानते थे अपने हर काम के लिए जब भी दिख जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच के ही देखें कैसे कोई अपनी लाइफ जी सकता है। आज के टाइम में तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि हमें बाबा साहेब ने जो है बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ इजी हो गई है और हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं अपने हक से, अपने अधिकार से और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए, वो सब इन्हीं की वजह से। और उन्हें पता था कि शिक्षा ही एकमात्र जो है ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर जो है ये सारी चीज़ें हम दूर कर सकते हैं, और इसी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और ब्लू रंग देख रहे हैं आप, मैंने भी आज ब्लू पहना है, तो इसी वजह से उनका फेवरेट था। क्योंकि ब्लू रंग से इनका मतलब ये था, जिस तरह आसमान है पूरा ब्लू, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं आसमान कैसा ब्लू ही रहता है। तो वो चाहते थे कि जिस तरह पूरे दुनिया के किसी कोने में हम चले जाते हैं और आसमान ब्लू रहता है, उसी तरह नीचे सब लोगों को एक समान देखा करते थे वो हमेशा, कि हम एक समान है, हमारा जो है बॉडी हमारी एक सी है, हमारा ब्लड एक है, तो एक ही कलर का है, तो बहुत सारी चीज़ें हम समान है। तो फिर हम लोग क्यों ऐसे छुआछूत वगैरह ये सब चीज़ें और ऊंच नीच में जो है विश्वास करें। उस टाइम पे जो है पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। जो लोग मतलब हमारे समाज के हुआ करते थे, उनको मतलब गंदा पानी पियो चाहे कैसा पियो, उनको पानी पीने का उस जगह से हक नहीं था जहाँ पे दूसरे लोग पिया करते थे। तो उन्होंने ये चीज़ें भी सब देख के ये सब चीज़ों को भी बदला, और वाकई में उन्होंने जो वो बोला करते थे वो करके दिखाया। ये सारी चीज़ों को उन्होंने बदला और कानूनी हक और अधिकार दिए हमें कि हमें कोई इन चीज़ों के लिए और प्रेशर नहीं डाल सकता है, या ऐसी लाइफ जीने के लिए हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो पैदा हुआ है सब एक से हैं,
किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को नीचा बताए या छोटा बताए। तो ये बहुत ही जो है गंदी सोच थी उस टाइम पे, जिससे परेशान होके आज ही जाके बाबा साहब ने जो इतनी गहराई से सोचा और उन्हें कहा करते थे कि मैं ऐसा ऐसा नियम बनाऊंगा, ऐसा कानून बनाऊंगा कि सब बराबर रहें, उसके लिए सबको एक सा हक मिले, अधिकार मिले। तो वो उन्होंने करके दिखाया है और हम जो हैं पूरी तरह उनको फॉलो करते हैं। तो इतने बड़े जो लेजेंड थे, हमें गर्व है कि हमारे बीच से निकले वो, और हमारी लाइफ को बहुत अच्छी बनाया उन्होंने आज, जिसकी वजह से हम लेडीज़ देख लीजिए, किसी उस टाइम पे लेडीज़ों को बिल्कुल ढके रहने का था, किसी के जेंट्स के सामने नहीं जा सकती थी मुंह खोल के, कहीं पढ़ नहीं सकती थी, किसी को अपनी राय मशवरा ना, बस खाना बनाओ, किचन में रहो, घर के काम करो, सेवा करो, बस यही था सब कुछ। कोई मतलब किसी को आगे नहीं निकलने का हक था, लेडीज़ को पढ़ाई का कोई हक नहीं था। इन्होंने उस टाइम पे भी अपनी बहनों के लिए जो है पढ़ाई को, अपनी बहनों की पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा। और उनके पिताजी जो थे राम जी सकपाल जी, वो इतनी अच्छी सोच के थे, तभी उन्होंने अपने बेटे को ऐसा बनाया और उन्होंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया जिस तरह अपने बेटों को पढ़ाया था। तो उस टाइम पे जो है एक सबसे पहले आप बोल सकते हो, टीचर बोल सकते हो सबसे पहले जिन्होंने औरतों की पढ़ाई पर जोर दिया, औरतों की पढ़ाई के लिए काम किया, और वो थी ज्योतिबा बाई फूले। उन्होंने जो है सबसे पहला आश्रम जो पुणे में खोला था, जो लड़कियों के बच्चियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने खोला था। और आप समझ सकते हो जिस टाइम उस टाइम ऐसी सोच थी कि औरतों और लड़कियों को हमेशा चूल्हा चौका संभालने की राय दी जाती थी, उनको उसी के लायक समझा जाता था। तो उस सोच के बावजूद भी उन्होंने इतने अच्छे काम किए ज्योतिबा बाई फुले ने, कि लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, आश्रम खोला पुणे में सबसे पहले जो खुला था। और एक दो लोग ही भेजा करते थे स्कूल, क्योंकि आप सोच सकते हो इतनी स्ट्रॉन्ग जो सोच रहती है, जो माइंड रहता है, वो एकदम से नहीं चेंज होता है। तो एक दो ही लोग आते थे उनके आश्रम में, लेकिन वो तब भी पढ़ाने जाया करती थी। और रास्ते में जब वो पढ़ाने जाया करती थी ना, उस टाइम पे लोग उनके ऊपर इतना मतलब इस कदर उनके खिलाफ थे कि उनके ऊपर मल तक फेंका करते थे। मल आप लोग जानते हैं, मल मूत्र तो सुना ही होगा आपने, वो मल तक फेंका करते थे उनके ऊपर जब वो रास्ते से गुजरा करती थी। तो आप सोच सकते हो किस हद तक कितनी परेशानियाँ थी उस वक्त, बहुत सारे उस वक्त टाइम में। तो वो क्या करा करती थी कि अपने घर से जब निकलती थी ना, तो वो अपनी एक एक्स्ट्रा जो है साड़ी अपने थैले में डाल के ले जाती थी। लेकिन वो रुकी नहीं कभी, ना किसी को पलट के कोई जवाब देती थी। उनको पता था इन लोगों के साथ बोल के कोई फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, अपने लक्ष्य पर अपनी नज़र रखी कि मेरा काम ये है, मेरी मंजिल वहाँ है। तो बस उन्होंने सीधा रास्ते पर नज़र रखी। तो वो चली जाती थी और स्कूल में जाकर उस साड़ी को चेंज कर लिया करती थी। तो सबसे पहले टीचर थी वो ज्योतिबा बाई फुले। तो आप उनकी वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना करते थे, घर घर जाके सबसे रिक्वेस्ट किया करते थे कि आप लोग अपनी जो है लड़कियों को, अपनी बच्चियों को भेजें पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन आप जानते हैं इतनी मतलब सोच इतनी उलझी हुई थी ना उस वक्त, लोगों की इतना एकदम माइंड सेट था कि नहीं, औरतें इस काम के लिए नहीं बनी हैं। तो वो कभी नहीं भेजा करते थे। एक दो जो जाती थी उन्हें देख देख के धीरे धीरे सब कुछ जो है चेंज हुआ, लेकिन वो लगे रहे कितनी भी परेशानियों के बावजूद। उनके खुद के पेरेंट्स ने, माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया था और उनके इसी काम के लिए, लेकिन उन्होंने कभी जो है अपने आप को नहीं रुकने दिया और पढ़ाई सब चालू रखी। तो आज के टाइम में हम अपने बच्चों को जो है पायलट बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, अपनी बेटियों को इंजीनियर बना सकते हैं, और हम वो बना सकते हैं अपनी बेटियों को सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने कानूनी हक दिया है सभी को पढ़ने का और अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने के लिए इन्हें ने हमको ये फ्रीडम दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जो है इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने अपना प्ले किया है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हम लेडीज़ के लिए। तो उसकी वजह से आज हम बेफिक्र होकर अपने बच्चों को कुछ भी करा सकते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, सब आज के टाइम में बराबर हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की सोच की वजह से। और आपने सुना भी होगा कि जो RBI है वो भी इन्हीं के जो है लिखी हुई एक बुक थी, द
प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, उसी के उस पे बनाई गई है। RBI भी पूरा कम्प्लीटली उसी को फॉलो करके बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं हर तरह से पूरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, एक एक फैमिली के लिए इन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। हमारे लिए तो वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने आज हमारी लाइफ को इतना सुधारा है और इस लायक बनाया है कि मैं भी आज यहाँ बैठी हूँ यूट्यूब पे और इतनी हिम्मत कर पा रही हूँ बोलने की। जब ये संविधान लिख रहे थे तो पूरे देश देश घूम के इन्होंने सारे जो हैं सब देश के संविधान जो हैं पढ़े हैं और उनमें से जो अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी वो छांट कर भारत के संविधान में उन्होंने ऐड की हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत की होगी उन्होंने संविधान लिखने में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जितना उन्होंने किया है ना, उसके हिसाब से उनका जो है जिक्र बहुत कम होता है, बहुत कम ही उनका नाम जो है वो सामने आता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन आप सब लोग जो हैं आजकल पढ़ी लिखी पीढ़ी हो रही हैं, तो मैं इतना सा ज़रूर चाहूँगी कि आपको इतना सा अगर थोड़ा भी अपनी लाइफ से टाइम मिलता है तो संविधान को ज़रूर से पढ़िएगा, बाबा साहेब की लाइफ को, उनकी बुक को ज़रूर पढ़िएगा और आपको तभी पता चलेगा कि इन्होंने कितने संघर्ष के बाद अपना ये जीवन, अपना नहीं हमारा जीवन बनाया है। अपनी तो पूरी लाइफ इन्होंने स्ट्रगल में काट दी है, संघर्ष में काट दी है। तो बस अभी इतना ही कहूँगी। और हमारी लाइफ को उन्होंने जो है इतना अच्छा ब्यूटीफुल बनाया और इतना सरल बनाया, आसान बनाया हमारे लिए, वो सब इन्हीं की जो है मज़दूरों के लिए बहुत काम किए हैं उन्होंने। मज़दूरों को पहले क्या था, सुना होगा आपने, कोल्हू का बैल, उस तरह जो है मज़दूरों को यूज़ किया जाता, 24 घंटे उनको काम पे रखा जाता था, काम किया जाता था। तो क्योंकि उस वक्त उनके मतलब उनके रहने ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मज़दूर लोग इसी तरह हुआ करते थे जैसे बस जानवर हुआ करते हैं, किसी को दुख नहीं होता था कि हाँ भाई जानवर की तरह बस लगे रहो दिन रात, तो इस तरह से लगे रहते थे। तो उन्होंने उनकी भी हालत देखी, तो उसमें भी उन्होंने सुधार किया और उनकी मजदूरी के लिए वो उन्होंने नियम कानून बनाए, टाइम के लिए कानून बनाया, समय के लिए कि हाँ भाई इतने से इतने घंटे वो काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, तो उनका टाइम सेट किया। तो आप सब लोग देखिए, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं ड्यूटी, आप सबके आप भी जाते होंगे, आप लोग जो लेडीज़ हैं उनके हस्बैंड भी जाते होंगे, तो जितने टाइम से हो गए हैं उतने टाइम पे वापस आते। ये सब चीज़ें जो है हमारे सिर्फ बाबा साहब ने सोची थी और उन्होंने ही की है, सब सेट की है। तो इतने बड़े बड़े उन्होंने बहुत सारे इस तरह के काम किए हमारी लाइफ में। अगर आप लोग संविधान पढ़ोगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी में ही मिल जाएगा। थोड़ा वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, उन्हें समझिएगा, बाबा साहेब जी को, इतना ही कहूँगी। और आज की अगर वीडियो आप लोगों ने मेरी पूरी देखी है तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी पूरी वीडियो आपने देखी होगी। और कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं वीडियो इतना लंबा नहीं करूँगी। वीडियो जो है मेरा मन था कि मैं बनाऊँ और थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से एक बार उनको पढ़िएगा, उनकी बुक को पढ़िएगा। और तो थोड़ा बस जागरूक रहिए, अपने दिल दिमाग को साफ रखिए और सही गलत समझने की जो आपकी सेंस है उसको बनाए रखिए। और बस सब मिलजुल कर रहिए, जैसे बाबा साहब ने हम सबको एक बना है, एक कहा है, तो उसी तरह बस सब एक मिलकर रहेंगे। तो इतनी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर से कहूँगी कि एक बार ज़रूर मुझे रिप्लाई करिएगा देख के कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो। और रिक्वेस्ट करूँगी एक बार फिर से कि एक बार ज़रूर से बाबा साहेब के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़िएगा, तभी आप ये सब लोग सब चीज़ें जो फील कर सकते हैं। तो इतना ही कहूँगी बस आज के लिए। जय भीम, जय भारत। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।